Hello, good morning, students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel and lecture series. जैसा कि बेटा आप सबको पता है, हमने कल से मीन्स एक लेक्चर अपलोड कर चुके हैं हम ऑलरेडी। क्लास 10 चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कल बेटा हमने लाइट के बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, और रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास जो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स हैं उनके बारे में पढ़ा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स, और उनकी बेटा प्रॉपर्टीज डिस्कस की। जो फोकल लेंथ है, रेडियस है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, क्यों होती है, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बेटा कॉनकेव और कॉन्वेक्स, अगर दोनों को कंबाइन रूप में कहें तो हम कह रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स की वजह से इमेज कैसे बनती है वो हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले बेटा मैं कल वाला था आपको थोड़ा सा रिकैप करवा दूं, तो ये हमारे पास क्या था, एक सफेयर, उसका हमने एक पार्ट काटा और पीछे की साइड पॉलिश कर दिया। इसको हमने क्या बोला बेटा, कॉनकेव मिरर। और एक हमारा ये था, इसको भी हमने पीछे की साइड पॉलिश कर दिया, इसको हमने क्या बोला, कॉन्वेक्स मिरर। इसके बेटा इस साइड कहीं ना कहीं एक बड़ा स्फेयर बनेगा, उस स्फेयर का कहीं सेंटर आएगा। इस कंप्लीट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। रेडियस के हाफ पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, और उस पॉइंट का नाम फोकस, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोल। सिमिलरली अगर हम जो ये स्फेयर का हमने एक पार्ट काटा हुआ है, इसका स्फेयर ड्रॉ करें बेटा, तो एक बड़ा स्फेयर बनेगा, उसका कहीं सेंटर आएगा, ये रेडियस, ये फोकस। आज हमें इन दो मिरर्स के लिए इमेजेस बनाने की, हम ऑब्जेक्ट को कहां कहां रखें तो हमारी इमेज कहां कहां बन जाएगी। तो सबसे पहले बेटा सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगर वो 4 पॉइंट्स आपको ध्यान है, 4 रूल्स आपको ध्यान है, तो बेटा इन टॉपिक्स में आपको 1% भी प्रॉब्लम फेस नहीं होने वाली। और अगर आप उन 4 पॉइंट्स को मिस कर देते हो तो बेटा आपको एक बहुत बड़ी टेबल है वो क्रैम करनी पड़ेगी, जो आपके लिए बहुत मुश्किल है। और क्रैम की हुई चीजें बेटा ना तो लंबे टाइम तक याद रह सकती है और ना ही हम उसका यूज कर सकते हैं। इन इमेजेस से ही हम वो टेबल बनाएंगे जो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेटा वो 4 रूल्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। 4 रूल्स क्या है, पहला रूल ये है, जो लाइन बेटा सेंटर, फोकस और पोल इन तीनों से पास करे उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद बेटा फोकस से पास कर जाएगी। वो किससे पास करेगी, फोकस से। अगर कोई फोकस से फॉल हो रही तो वो पैरेलल हो जाएगी। जिस एंगल पर फॉल होगी पोल के ऊपर उसी एंगल पर वापस चली जाएगी, और जो सी से आएगी वो वापस सी से। ये 4 रूल बेटा अगर आपको ध्यान है, मैं एक साइड लिख भी देता हूं। जो हमारे पास पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से पास करेगी, और जो फोकस से आएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जिस एंगल पर फॉल होगी उसी एंगल पर वापस जाएगी। कहाँ की बात करें हम, एट पोल। और 4th पॉइंट क्या था, जो सी से आएगी वो वापस सी से चली जाएगी। अगर बेटा ये आपको 4 पॉइंट समझ आ गए हैं तो आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इमेज बनाने में। अब हम इमेज बनाना स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि जो हमारी टेबल है जो आपको याद करनी पड़ रही है वो याद नहीं करनी पड़ेगी, यहां से हम देख लेंगे सब कुछ। एक और चीज बेटा इंपॉर्टेंट, इमेज कब बनती है, इमेज कब बनेगी, जब कम से कम दो लाइट रेज फॉल होंगी मिरर के ऊपर, और मिरर के ऊपर फॉल होने के बाद वो मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्शन होने के बाद जिस पॉइंट पर दो लाइट रेज इंटरसेक्ट करें उसी पॉइंट पर इमेज बनेगी। क्या ध्यान रखना है, कम से कम हमें 2 इंसिडेंट लाइट चाहिए। 2 इंसिडेंट लाइट किसी भी मिरर के ऊपर फॉल होंगी, फॉल होके वापस रिफ्लेक्ट होंगी। जब 2 लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर क्रॉस करेंगे, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे, उसी पॉइंट पर हमारी क्या बनने वाली है, इमेज। सिर्फ ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इमेज बनाएंगे बेटा कॉनकेव मिरर से। किससे, कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर से अगर हम इमेज बनाना स्टार्ट करें तो सबसे पहले देखो बेटा हम एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये हमने क्या बना लिया है, कॉनकेव मिरर।
कॉनकेव मिरर है बेटा, पोलिस हमेशा कहाँ होगी, पीछे की साइड। पोलिस हमेशा कहाँ होगी, पीछे की साइड। तो ये एक बहुत बड़ा स्फीयर होगा और ये उसका हमने क्या मान लिया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पॉइंट पोल, ये हमारा फोकस और ये हमारा सेंटर। ये हमारा सेंटर और ये हमारा फोकस। आई होप बेटा यहां तो क्लियर है। जब आप इमेज बनाओ तो आपको बेटा स्केल की हेल्प से इमेज बनानी है, और जो आप ये मिरर ड्रॉ करो ये भी आपको स्केल मींस इसकी रेडियस आपको चेक करनी है कि जो पहले एक स्फीयर बनाना है, उस स्फीयर का जो रेडियस सेंटर और उसका हाफ पॉइंट फोकस, ऐसे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सोर्स हम ले लेते हैं बेटा एट इन्फिनिटी। जो हमारे पास सोर्स है या आप कह लो ऑब्जेक्ट है, मींस जिससे लाइट आ रही है, वो कहाँ रखा हुआ है, बहुत ज्यादा दूर। और बहुत ज्यादा दूर को बेटा हम फिजिक्स में क्या बोल देते हैं, या फिजिक्स मैथ किसी में भी जब हमारे पास कोई क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो तो हम उसको क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट। अब यहां से हम कह दें कि सन हमसे बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है बेटा, सन हमसे बहुत ज्यादा दूर है, तो सन से लाइट हमें कैसी आती हुई फील होती है, पैरेलल। सन से हमें पैरेलल लाइट आती हुई फील होती है। मीन जब भी हमारे पास इस इनफाइनाइट सोर्स होगा, कैसी लाइट आएगी, पैरेलल लाइट कह लो या पैरेलल लाइट। अब सोर्स का है बेटा इनफाइनाइट, पर इनफाइनाइट है तो लाइट कैसी आएगी बेटा, पैरेलल। लाइट कैसी आएगी बेटा, पैरेलल। कम से कम 2 रेज इंसिडेंट करानी है, 2 से ज्यादा भी आप करा सकते हो, लेकिन 2 कम से कम। तो ये है, ये क्या बेटा, जो हमने लाइट फॉल करवाई इनको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेज। ये दोनों हमारी क्या है, इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रे 1, इंसिडेंट रे 2। अब उन 4 रूल को देखो। जो पहला रूल क्या कहता है, कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो ये बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल है तो कहां से जाएगी, फोकस से पास करेगी। तो बेटा इसको फोकस से पास करवा दो, तो ये कहां से पास करेगी, फोकस से। ये भी कहां से पास करेगी बेटा, फोकस से। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, हमने क्या बात कही थी, रिफ्लेक्शन के बाद जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, मीट करे, कट करे लाइन एक दूसरे को, उसी पॉइंट पर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। तो ये हमारी क्या बन गई बेटा, इमेज। और इमेज का साइज कैसा है, पॉइंट, मीन पॉइंट साइज इमेज में भी। अब अगर हम बेटा टेबल की बात करें, तो टेबल में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है बेटा, इन्फिनिटी के ऊपर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा, इमेज कहां बनी है, फोकस के ऊपर। इमेज किस पॉइंट पर बनी है बेटा, एट एफ। एफ कहो या एट फोकस। और इमेज का साइज क्या है, पॉइंट साइज। साइज कैसा है, पॉइंट साइज। क्लियर। और इमेज रियल में मिली है या वर्चुअल है, इमेज रियल में बनी है या वर्चुअल। देखो बेटा रियल और वर्चुअल इमेज की मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पहले डिफरेंस क्या होता है, रियल और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती है जिसको हम पर्दे के ऊपर देख सकते हैं, और वर्चुअल इमेज वो होती है जिसको हम पर्दा कह लो या आप स्क्रीन कह सकते हो। जैसे हमारे पास शीशा है, ठीक है, शीशे के सामने हम खड़े हैं तो हमारी इमेज पीछे बनेगी। अब उस पीछे जो इमेज बनी है, क्या हम उसको मिरर पे देख पाएंगे, वो स्क्रीन पे देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। तो वो हमारी क्या है, वर्चुअल इमेज। मीन सिंपल सी ये है कि अगर इमेज को हम किसी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं तो वो हमारी रियल इमेज है, नहीं देख पा रहे तो वो वर्चुअल इमेज है। और यहां पर आप ऐसे कह सकते हो, अगर दोनों लाइट रेज अपने आप मिली हैं, मींस हमने कोई एक्सटर्नल ये नहीं कहा कि इसको हम पीछे ले जाएं, इसको हम आगे ले जाएं, उसके बाद मिलाएं, ऐसा नहीं किया है, तो वो हमारे क्या है, रियल। तो यहां पर बेटा रियल में इंटरसेक्ट किया है, तो ये इमेज क्या हो गई, रियल। क्लियर। चलो ये था हमारा पहला इमेज। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। सिर्फ बेटा आपको यही ध्यान रखना है, सोर्स इनफाइनाइट पर है, हमसे कोई चीज बहुत ज्यादा दूर है, इनफाइनाइट है, सन मान लेते हैं बहुत ज्यादा दूर है, तो सन से लाइट बेटा हमें पैरेलल आती हुई दिखाई देती है। और जो भी लाइट पैरेलल आएगी वो हमेशा कहां कट करेगी, वो हमेशा पैरेलल आएगी, वो हमेशा फोकस से पास करेगी। क्लियर। अब बेटा अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। मीन्स हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा। अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर नहीं रख रहे हैं,
ऑब्जेक्ट को अभी बताते हैं कहाँ रखेंगे। तो बेटा ऐसे इमेज ड्रॉ करनी है, आपको पहले ये देखना है जो हमारे 4 रूल हैं उन 4 में से हम कौन सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उन 4 में से बेटा आप कोई 2 ड्रॉ कर दो और 2 ड्रॉ करके देखो कि इमेज आपकी कहाँ बन रही है, वही इमेज है। जैसा आपको फील हो कि इमेज साइज बड़ा था ऑब्जेक्ट का, इमेज छोटी बन गई, तो कह दो साइज डिमिनिश्ड हो गया, साइज डिक्रीज हो गया, और उससे साइज बड़ा है उससे साइज छोटा, वो हम कंपेयर कर लेंगे। सेकंड इमेज में फिर से बेटा हम क्या ले रहे हैं, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। अभी हम कॉनकेव मिरर की ही बात कर रहे हैं। ये हमारा क्या रहेगा, पोल। ये हमारा बेटा मैं मान लेता हूं ये हमारे पास फोकस है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर। ये सेंटर है और ये क्या है, फोकस। अभी जो हमने लास्ट इमेज बनाई वो हमने कहाँ रखा, सोर्स या ऑब्जेक्ट में। सोर्स क्या है, जिससे लाइट आ रही है। अब लाइट हमने कहाँ रखा हुआ था बेटा पहले, इनफाइनाइट पर। अब इनफाइनाइट नहीं है, अब क्या है, अब इनफाइनाइट नहीं है। अब इनफाइनाइट नहीं है, फोर्थ पॉइंट क्या था, सी से आएगी, सी से नहीं, अब इनफाइनाइट पे नहीं है। अब देखो पहले हमने कहा कि सी से बहुत ज्यादा दूर है, मतलब सी से बहुत ज्यादा दूर, मतलब इस हमें सारी कैलकुलेशन किस पॉइंट से करनी है, पोल से। सी से बहुत ज्यादा दूर था तो हमने कह दिया इनफाइनाइट। अब हम कहेंगे सी से थोड़ा सा दूर है, मतलब बियॉन्ड सी, सी से पीछे है हमारा ऑब्जेक्ट। कहाँ है बेटा, सी से पीछे। तो हम यहां पर मान लेते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट है। यहां से बेटा लाइट आ रही है, ठीक है, ये हमारा लाइट का सोर्स है। अब आप इससे उन 4 में से कोई ड्रॉ कर दो। पहला ड्रॉ करें हम पैरेलल, तो बेटा जो भी लाइट पैरेलल आएगी वो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। जो भी लाइट पैरेलल आएगी वो फोकस से। आपको स्केल की हेल्प से ड्रॉ करनी है, मैं यहां पर आर्बिट्रेरी ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, अपने आप। सेकंड, दूसरा, जो फोकस से आएगी, जो फोकस से जाएगी वो कहां जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। जो हमें सेकंड रूल देखना है, सेकंड रूल क्या कहता है, जो लाइट फोकस से जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो बेटा इस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, वो इस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है, आपको पैरेलल ही बनाना है स्केल की हेल्प से, यहां थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, ठीक है। और जो पोल के ऊपर जिस एंगल पर फॉल होगी, पोल के ऊपर मान लो यहाँ पे आई एंगल पे इंसिडेंट हुई, तो बेटा वो वापस भी कहां जाएगी, उसी एंगल पर जाएगी। जिस एंगल पर फॉल हुई है उसी एंगल पर वापस चली जाएगी। तो अब हमने 3 ड्रॉ कर दी, आप 4th भी ड्रॉ करोगे तो आपको मिरर थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, वो आप ड्रॉ भी कर सकते हो। क्लियर। अब इसमें एक चीज देखो बेटा, जो हमारे पास ये क्या है, इंसिडेंट, ये भी क्या है, इंसिडेंट, ये भी क्या है, इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड लाइट कौन सी है, एक ये रिफ्लेक्टेड है, एक ये रिफ्लेक्टेड है, एक ये रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड लाइट किस पॉइंट पे जाके कट की है, इस पॉइंट पे, मींस यहां हमारी इमेज बनने वाली है, यहां हमारी इमेज बनने वाली है। अब एक चीज देखो, एक सेकंड, माइक इज वर्किंग प्रॉपरली। चलो अब हम आपको यहां खड़ा कर देते हैं, आपको यहां खड़ा कर दिया हमने, ठीक है। और ये लाइट मान लो आपकी आइज से आ रही थी, तो बेटा आपकी आइज से लाइट आएगी तो हमें यहां पर क्या, आइज ही दिखेगी, मींस ये सब लाइंस पर आपको आइज ही दिखने वाली है। तो यहां आपकी क्या बनेगी, आई, आंख आपकी यहां बनेगी, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पांव है, तो इस पूरी लाइन के ऊपर आप देखोगे तो आपके पांव ही आएंगे, क्या आएंगे, पांव। तो ये इमेज कैसी बन जाएगी, मीन्स पांव यहां है तो इस लाइन के ऊपर पांव ही आएंगे। या आप ऐसे कह दो, यहां से जो लाइट आई वो सी से पास की तो वो वापस कहां आ गई, सी के ऊपर, ठीक है। और इन जो 3 लाइट गई, रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट पे कट किया बेटा, इस पॉइंट पे, तो यहां आपकी आई है तो यहां भी आपकी आई रहेगी। मीन्स बी है तो यहां पॉइंट क्या रहेगा, बी डैश कह देते हैं, ए है यहां पॉइंट क्या रहेगा, ए डैश। तो ये बन गई बेटा आपकी इमेज। अब आप इसको लिखना चाहो तो आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा था, ऑब्जेक्ट रखा बेटा बियॉन्ड सी, सी से थोड़ा पीछे। इमेज कहां बनी है,
इमेज कहाँ बनी बेटा? एफ और सी के बीच में। इमेज कहाँ बनी है? बिटवीन एफ एंड सी। इमेज कहाँ बनी बेटा? बिटवीन एफ एंड सी। इमेज का साइज क्या है? इमेज ये थोड़ा सा बड़ा है बेटा, ये थोड़ा सा छोटा है। ये साइज थोड़ा सा बड़ा है, ये साइज थोड़ा सा छोटा है। मीन साइज क्या है? साइज स्लाइटली डिमिनिश्ड, या आप कह दो स्लाइटली शॉर्ट, थोड़ा सा छोटा है, स्लाइटली शॉर्ट। इमेज, वो जो इमेज बनी वो रियल है या वर्चुअल है? क्या बेटा हमने ये कहा है कि आप इस लाइन को पीछे करके मिला दो, इस लाइन को आगे करके मिला दो? नहीं कहा, अपने आप मिली है इन 4 रूल्स के अकॉर्डिंग। तो रियल में इंटरसेक्ट की है तो इमेज क्या है बेटा? रियल। इमेज क्या है? रियल। और इमेज सीधी है या उल्टी है? इमेज क्या बनी बेटा? इसका सिर ऊपर, इसका सिर नीचे। मीन्स हमने मार्कर ऐसे रखा तो इमेज कैसे बन गई? ऐसे, मतलब उल्टी बनी है। उल्टी को हम क्या बोलेंगे बेटा? इनवर्टेड। और आप ये भी ध्यान रख सकते हो, जब भी इमेज रियल बनेगी इमेज इज इनवर्टेड हमेशा होगी। जब भी इमेज रियल होगी इमेज इनवर्टेड होगी। तो ये है बेटा आपकी, ये सब बातें टेबल में लिखी हुई है। अब आप देखो कि आप इन सब बातों को याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि ये 4 पॉइंट ध्यान रख लो, बस 4 पॉइंट ध्यान है, इमेज अपने आप बन जाएगी। उन 4 पॉइंट में से जो आपका मन करे वो 2 लाइन ड्रॉ कर देनी है। जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करे वही आपकी क्या है? इमेज है। क्लियर है बेटा? चलो अब आगे चलते हैं। अभी देखो, अभी आपने एक चीज फील की हो कि हम बहुत ज्यादा दूर थे तो फोकस पर इमेज बनी, थोड़ा सा पास आए तो इमेज भी थोड़ा सा इस साइड हो गई। मीन्स हम इस ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करवा रहे हैं और जो हमारी इमेज है वो इसके बेटा उल्टी साइड। इमेज कहां जा रही है? उल्टी साइड। जैसे जैसे हम इस मिरर के पास आ रहे हैं हमारी इमेज दूर जाती जा रही है। और इमेज का साइज क्या होता जा रहा है? पहले पॉइंट साइज, अब बड़ा, नेक्स्ट में देखेंगे इससे भी बड़ा, मतलब साइज क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। तो अब हम बेटा ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट इमेज। क्लियर? आई होप ऑल इज फाइन और आपको सब समझ आ रहा होगा। चलो अब और आगे चलते हैं बेटा थोड़ा। अब हम तीसरी इमेज ड्रॉ कर रहे हैं इसकी हेल्प से। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, जो ये आपको इमेज बनानी है वो स्केल की हेल्प से बनानी है। जो आप सफेयर ड्रॉ करो, फिर उसका एक पार्ट काटो, मिरर बनाओ, फिर मिरर से पोल, पोल से फिर रेडियस, रेडियस से फिर कितना दूर हमारा फोकस रहेगा, कितना दूर सेंटर, वो सब आपको स्केल से करना है तो आपकी इमेज बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट बनेगी। अब हम बेटा थर्ड इमेज की बात करते हैं। पहले हमने कहाँ रखा? पहले एक बार मिरर बना देते हैं। ये हमारे पास क्या था? मिरर, इस टाइप का मिरर। ये मिरर है बेटा, इसका यहां कहीं सेंटर आएगा। ये मान लिया सेंटर, सेंटर का हाफ, ये हमने मान लिया फोकस। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा? सी से बहुत ज्यादा दूर, इनफाइनाइट पर, सी से थोड़ा पीछे। अब कहां आएगा? सी के ऊपर। मींस अब हम ऑब्जेक्ट को बेटा कहां रख रहे हैं? ऑन सी, ए बी। ए बी यहां लिख लो, ए बी यहां लिख लो, वो आप कहीं भी लिख सकते हो। ए बी जरूरी नहीं है, आप एक्स वाई लिख सकते हो, कुछ लिख सकते हो। ऑब्जेक्ट अब हम बेटा कहां रख रहे हैं? एट सी, सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। सी के ऊपर ऑब्जेक्ट रखे हैं, देखो लाइट कहां जाएगी? पैरेलल। जो लाइट पैरेलल जाएगी उसको किससे पास होना है? एफ से। एफ से नहीं हुई, आपको बेटा स्केल से करना है, ठीक है? स्केल से करोगे तो पास हो जाएगी और पास होएगी भी। ये पैरेलल आई और कहां से चली गई? फोकस से। दूसरी, जो फोकस से आएगी, जो फोकस से आएगी वो हमारी क्या जाएगी? पैरेलल। वो हमारी क्या जाएगी? पैरेलल। और जो हमारी पोल, पोल के ऊपर बेटा जिस एंगल पर फॉल होगी वो भी हमारी यहीं आके काटे। मीन्स हमारी इमेज यहां बनने वाली। देखो 3 लाइट फॉल हुई है, 1 2 3।
फोर्थ सेंटर है, सेंटर पे सोर्स रखा हुआ है तो वो सेंटर पे कैसे पास करेगी। क्लियर। अब इन तीन लाइट, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई फोकस से इस साइड, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, मीन रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ कट किए बेटा, इस पॉइंट पर। तो इमेज आपकी कहाँ बनने वाली है, यहाँ। तो अब ये देखो, ये आपकी क्या बन जाएगी, इमेज ए बी। अब एक चीज और देखो, अगर हम आपको यहां खड़ा कर देते हैं तो ये तीनों लाइट जो हमने निकाली है ये कहां से गई है, आपकी आईज से या आपके कह लो फेस से। तो यहां इन तीनों लाइंस के ऊपर आपको अपना फेस दिखाई देगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद बेटा फेस कहां आएगा, यहां। और ये क्या बन जाएगी, आपकी इमेज। मोटा पतला बना दिया लेकिन बनेगा बेटा सेम है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर कहो सर आपने तो मोटा बना दिया हमें, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा, सी के ऊपर। हमारी इमेज बेटा कहां बनी है, इमेज भी, ये हमारा पॉइंट क्या था, सेंटर। ये हमारा पॉइंट क्या था, सेंटर। तो बेटा हमारी इमेज भी कहां बनी है, सेंटर के ऊपर। साइज दोनों का क्या है, बराबर। मीन साइज क्या है, सिमिलर कह लो या सेम साइज कह लो। इमेज रियल में बनी है या हमने जो रेज फॉल किए उनको आगे पीछे करके मिलाया, अपने आप में लिए, तो क्या बन जाएगा, रियल इमेज। और इमेज है कैसी, उल्टी है। मीन्स हमने ऐसे रखा, बनी कहां, उल्टी, मतलब रियल एंड इनवर्टेड। और देखें इमेज बनी कहां है, इमेज कहां बनी है, सी के ऊपर। तो ये सब बेटा आपकी टेबल बनाई गई है। मैं आपको फिर से यही कहूंगा, सिर्फ 4 रूल्स ध्यान रखने हैं। और 4 रूल्स, और एक आपको जो ये मिरर बना रहे, ये आपको स्केल, पहले आपको एक मिरर ड्रॉ करना है, फिर स्केल की हेल्प से उसका रेडियस चेक करना है, फिर रेडियस का हाफ आपको फोकल लेंथ लेना है, और फिर आपको स्केल से ड्रॉ करोगे तो सब कुछ एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। यहां थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैं यहां पर स्केल से ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये है बेटा आपकी इमेज नंबर 3। अब हमने पहले कहां रखा, सी से बहुत ज्यादा दूर, फिर सी के पास, मतलब सी से पीछे, अब सी के ऊपर, अब कहां रखेंगे, सी पर, सी से थोड़ा आगे। एक चीज आपने बेटा नोटिस की हो, जैसे देखो जब हमने इन्फिनिटी पर थे, तो इमेज कहां बनी, फोकस पर। जब हम बियॉन्ड सी आए, जब हम कहां आए, बियॉन्ड सी, तो इमेज हमारी कहां बनी, एफ एंड सी के बिटवीन, बीच में। और जब हम सी के ऊपर थे तो हमारी इमेज कहां बनी, सी के ऊपर। और अब हम कहां आएंगे, सी से आगे, मतलब अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, बिटवीन एफ एंड सी। तो हम इमेज देखेंगे बेटा हमारी कहां बनने वाली है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये बेटा आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा, कुछ याद करने वाला नहीं है, सिर्फ समझना है। और सिर्फ 4 ही बातें समझनी है बेटा, मैं कुछ लंबी चौड़ी चीज आपको याद करने को भी नहीं कहेगा। ये क्यों होते हैं वो हम पढ़ेंगे 12th में, कि किस एंगल पे गई, उसी एंगल पे वापस क्यों आ गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों होता है, स्नेल्स लॉ क्यों होते हैं, उन सब का प्रूफ हम 12th क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट इमेज ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट इमेज के लिए बेटा हमें कहां रखना है ऑब्जेक्ट हमारा, पहले एक मिरर बनाना है। कौन सा मिरर हमें बनाना है, ये हमारा बेटा कौन सा मिरर बन गया, कौन के। अब आप अगर आप ध्यान से देखो तो अब हमारा मिरर थोड़ा सा लंबा बन गया है। तो आप अगर इसका स्फेयर बनाओगे तो स्फेयर बड़ा बनेगा, रेडियस थोड़ी ज्यादा आएगी। मान लो ये आपका पोल है, और ये मैं ड्रॉ कर देता हूं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैं ड्रॉ कर देता हूं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहां कहीं मैं पॉइंट एफ मान लेता हूं, ये एफ है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, सी। क्लियर, क्लियर। अब और आगे चलते हैं। आगे हमें क्या करना है, इमेज बनानी है। इमेज बेटा कहां बनानी है, हमने कहां रख लिया, सी से बहुत ज्यादा पीछे, सी के पीछे, सी के ऊपर। अब हमें कहां रखना है, बिटवीन एफ एंड सी, मतलब एफ और सी के बीच में आप कहीं भी रख लो। मान लो हमने यहां रख दिया, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट। फिर से वही बातें देखो, फिर से वही बातें करें।
तो क्या है, वही 4 रूल। पहले पैरेलल, पैरेलल देखो, जो भी लाइट पैरेलल आएगी, जो भी लाइट पैरेलल आएगी उसको कहां से पास करना है, फोकस से। उसको बेटा मैं फोकस से पास करवा देता हूं, आपको स्केल से करना है, ठीक है। ये लाइट पैरेलल फॉल हुई, कहां से गई, फोकस से। कहां से गई बेटा, थोड़ा और आगे तक ड्रॉ कर देना, ठीक है। दूसरा, जो फोकस से जाएगी, मतलब जो फोकस से जाएगी वो फॉल होगी और फिर कहां, पैरेलल जाएगी। ये थोड़ी अच्छी नहीं बनी है ना, कोई बात नहीं, आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। आप वाले केस में स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगी। अब एक चीज देखो बेटा, जो हमारे पास पैरेलल आई, पैरेलल आई वो फोकस से, जो फोकस से आई वो पैरेलल चली गई, और जो हमारे पास पोल के ऊपर फॉल होगी, मान लो किस एंगल पे फॉल हुई, आई एंगल पे इंसिडेंस, तो बेटा वो वापस भी कहां जाएगी, वापस भी ऐसे ही जाएगी इसी एंगल पर, आर के ऊपर, ठीक है। तो हमारी जो तीनों लाइट फॉल हुई, इंसिडेंट इंसिडेंट इंसिडेंट, मिरर के ऊपर फॉल होने के बाद बेटा रिफ्लेक्ट होगी, मिरर के बाद फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, मिरर के फॉल होने के बाद रिफ्लेक्ट। तो बेटा ये तीनों इंटरसेक्ट कहाँ की है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट की है। मीन्स ये हमारी क्या बनने वाली है, इमेज। ये हमारी क्या बन गई, इमेज। अब एक चीज देखो, दोबारा से यही हम दोबारा बना रहे हैं, आपको यहाँ खड़ा कर दिया, ये आपका फेस था, तो आपको इन तीनों लाइंस में आपका फेस है, फेस है, फेस है, फेस, तो यहाँ भी क्या आएगा, फेस, ये आपका उल्टा, क्लियर। तो ये बेटा आपकी नई इमेज बन गई। मुश्किल क्या, मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ वो 3-4 रूल्स ध्यान रखने हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको टेबल याद नहीं करनी पड़ेगी, कोई चीज क्रैम करना ही नहीं है फिजिक्स में, ठीक है। चलो, अब यहां से ऑब्जेक्ट हमने बेटा कहां रखा था, ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा, बिटवीन एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा, बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा, तो हमारी इमेज कहां बनी है, इमेज कहां बनी बेटा, बियॉन्ड सी। इमेज की अगर हम क्वालिटीज लिखना चाहें, इमेज के बारे में बताना चाहें, तो इमेज कहां बनी है, बियॉन्ड सी, मतलब सी से पीछे। सी यहां था बेटा, सी से कहां बनी, पीछे। क्या इमेज का साइज बराबर है, क्या ये और ये साइज बराबर है, साइज बराबर नहीं है। साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो साइज बढ़ गया, इसको बोलेंगे बेटा साइज इंक्रीज कह दो या कह दो इनलार्ज्ड, मतलब साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो साइज क्या हो गया बेटा, इनलार्ज्ड। और इमेज रियल में बनी है या रियल है या वर्चुअल है, जो लाइट फॉल हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्शन अपने आप हुआ है या हमने आगे पीछे लाइंस को करके करवाया, अपने आप हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, रियल इमेज। इमेज कैसी है, रियल। और ये क्या है, इसका उल्टा, तो क्या है, रियल एंड इनवर्टेड। तो ये है बेटा आपकी इमेज। है कोई डाउट, है मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल नहीं। तो अब तक हमने बेटा 4 इमेज ड्रॉ कर ली। पहले सी से बहुत ज्यादा दूर, सी से पीछे, सी अब सी और एफ के बीच में। तो नेक्स्ट हम कहाँ बनाएंगे, एफ पर, और फिर नेक्स्ट एफ और पोल के ऊपर, फिर आपकी इमेज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, आई होप इस लेक्चर को देखने के बाद आप बेटा, मैं तो ये कहता हूँ ये आप लेक्चर देखो एक बार, और उसके बाद बुक मत उठाओ, अपनी रफ कॉपी उठाओ और रफ कॉपी में ट्राई करो, और रफ कॉपी में ट्राई करके फिर जो आपके पास बन रहा है उसको आप बुक से मैच करो, फिर देखो आपको कितना डिफरेंस फील होगा। फिर आपको ये फील होगा यस वी कैन डू इट। चलो, बिटवीन एफ एंड सी रखा, तो इमेज हमारी कहां बनी बेटा, इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सी, सी से पीछे बन गई। अब हम ऑब्जेक्ट को दोबारा से मिरर बनाएंगे, दोबारा से क्या बनाएंगे, मिरर बना दिया। मिरर को हम पीछे की साइड से पॉलिश करते हैं। बेटा मिरर को पीछे की साइड पॉलिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से फॉल होती है। लाइट हम राइट साइड से भी फॉल करवा सकते हैं, लेकिन फिर हमें पॉलिश इस साइड करनी पड़ेगी। लेकिन जो हमारे बुक में है, जो अप टू 10th है, उस केस में आपको यही ध्यान रखना है कि जो लाइट है वो हमेशा लेफ्ट जाएगी। लेकिन बेटा ये कोई कंपलसरी नहीं है कि लाइट हमेशा लेफ्ट जाए, लाइट हम राइट से भी फॉल करवा सकते हैं। जैसे मैं कहूं, अगर मैं इसको इस साइड पॉलिश कर देता और लाइट उस साइड से फॉल करवा देता, तो भी केस बन जाएगा,
हो जाएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन जो 10 तक हमें करना है वो हमें ये मानना है, ये हमें कहना है, ये हमें करते रहना है कि लाइट हमेशा कहां से, लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है। ठीक है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन 10 तक यही करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये हमारा क्या आ गया बेटा, पोल। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैं मान लेता हूं फोकस। ये फोकस है तो ये क्या मान लेता हूं मैं, सेंटर। ये लाइट हमारी क्या है, सेंटर। क्लियर, फोकस और सेंटर। थोड़ा सा सेंटर पीछे बन गया है, आप स्केल से बनाना, बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट बनेगा। सही। अब हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, सी से बहुत ज्यादा दूर रख लिया, सी से थोड़ा पीछे, सी के ऊपर, सी से थोड़ा आगे। अब हम कहां रखें बेटा, फोकस के ऊपर। अब हम कहां रखेंगे, फोकस के ऊपर। मान लो ये हमने रख लिया ए बी हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहां से बेटा देखो, पहला लाइट पैरेलल जा सकती है, पैरेलल जाएगी, उसको कहां से पास होना है, फोकस से। मींस उसको इसी पॉइंट से पास होना है। तो मैं इस पॉइंट से एक बार पास करवा देता हूं। मींस ऐसे पास होगी तो ये हमारी कहां जाएगी, इस साइड। ठीक है, लाइट पैरेलल फॉल हुई, कहां से गई बेटा, फोकस से। दूसरी, अब देखो फोकस के ऊपर तो फॉल हो नहीं सकती ना, लाइट पीछे जा सकती, लाइट लेफ्ट टू राइट मूव करानी है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बचा, पोल। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बचा, पोल। पोल के ऊपर जिस एंगल पर फॉल होगी बेटा, उसी एंगल पर वापिस हो जाएगी। मीन्स हम ऐसा कर रहे हैं, पोल के ऊपर लाइट फॉल हुई जिस एंगल पे, उसी एंगल पे लाइट वापिस चली जाएगी। उसी एंगल पे लाइट क्या चली जाएगी, वापिस। अब एक चीज देखो, यहां डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रही है। अगर आप बेटा एक्यूरेट बनाए ना, थोड़ा सा, एक सेकेंड, अगर हम यहां से देखें लाइट, एक बार बेटा एफ फोकस वाली को दोबारा ड्रॉ करते हैं। फोकस वाली यहां से पास करेगी, तो यहां देखो, यहां डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस धीरे धीरे इन लाइन के बीच की कम होती जा रही है। मीन्स ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी, तो हम क्या कहेंगे, एट इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर जाके कहीं मिलेगी। अब बेटा मैं ये कहूं कि ये लाइट यहां आके मिली कॉर्नर पे, मीन्स कहीं भी जाके मिली, तो उसकी इस लाइन से डिस्टेंस, उस लाइन से जो इमेज का साइज है वो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो, देखो हमें एक बात का पता है कि जो लाइट फॉल हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कहीं ना कहीं मिलेगी। चाहे हम उसको बोर्ड पे ना बना सके, लेकिन कहीं ना कहीं मिलेगी। और कहां मिलेगी, बहुत ज्यादा दूर। तो हम क्या कहेंगे बेटा, इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा दूर जाके इमेज बनेगी। और इमेज अगर बहुत ज्यादा दूर जाके बनेगी, मान लो इमेज यहां बनी, तो ये बेटा साइज क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। मींस साइज क्या हो जाएगा, हाईली इनलार्ज्ड, मतलब हाईली इंक्रीज्ड कह लो, ये कह लो हाई इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा साइज हो गया। इमेज कैसी बनी है, रियल में दोबारा से यहां ऐसा बनाए तो यहां क्या बनेगा, बहुत बड़ा और उल्टा। मतलब इमेज कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड। इमेज कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड। तो ये थे बेटा हमारे पास एक और इमेज। जब हमने कहां रखा, एट फोकस रखा, तो इमेज कहां बनी, एट इन्फिनिटी। मतलब मिली तो है, लेकिन हमें मिलती, ये पता है कि यहाँ इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा दूर जाके मिलेगी। तो हमने क्या कह दिया, एट इन्फिनिटी। अब बेटा, अब हम जैसे जैसे पास आ रहे हैं, इमेज हमारी उस साइड शिफ्ट हो रही है। अब हम लास्ट पॉइंट पर पहुंच गए, फोकस पर हमने देख लिया। अब हम देखेंगे फोकस और पोल के बीच में। अब हम कहां देखने जा रहे हैं इमेज को, फोकस और पोल के बीच में। अब हम हमारी इमेज को कहां देखने जा रहे हैं, फोकस और पोल के बीच में।
तो ये लास्ट इमेज है। फिर आपके पास बेटा कॉन्वेक्स की इमेज रहेगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये लेक्चर लंबा हो गया शायद। चलो ये हमारे पास ऐसा कर देते हैं, यहां बना देते हैं ऐसे। कौन सा मिरर है, जब तक पॉलिश ना करें मिरर है नहीं, पॉलिश कर दिया कॉन्केव मिरर हो गया। ये हमारे पास मान लेते हैं पोल, ये मान लेते हैं बेटा एफ, ये एफ है तो ये मान लेंगे सी, मतलब यहाँ कहीं क्या आएगा सी। आपको एफ और सी स्केल से करना है, बिल्कुल एक्यूरेट। अब हमें कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट, फोकस और पोल के बीच में। तो बेटा मैंने मान लो यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। अब ए बी है, इससे बेटा लाइट कहाँ जाएगी, पैरेलल। पैरेलल लाइट जाएगी, जो भी लाइट पैरेलल जाएगी वो कहां से पास करेगी, फोकस से। तो मैं पास करा देता हूं, कहां से पास करानी है, फोकस से। तो ये फोकस से, और ये हमारी कहां जाएगी, इस साइड जाएगी। फॉल हुई पैरेलल, गई कहां, फोकस से। दूसरा, अगर हम इसको बेटा पोल पर फॉल करवाते हैं तो जिस एंगल पर फॉल होगी उसी एंगल पर वापस चली जाएगी, उसी एंगल पर वापस। अब आप ये बताओ, ये कभी रियल में मिलेंगे? देखो यहां डिस्टेंस कम है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब ये लाइन रियल में कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, रियल में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो बेटा लेकिन हमें इमेज तो बनानी है, इमेज बनानी तो रियल में इंटरसेक्ट नहीं करी, तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम इसको पीछे कर लेते हैं। इन दोनों लाइट को अगर मैं पीछे कर दूं, इसको भी अगर मैं पीछे, एक सेकेंड, तो हमारी जो इमेज है बेटा वो कहां बन गई, यहां इमेज बन गई। इस केस में क्या इमेज रियल है? रियल इमेज कब होती है, जब ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती। जब एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं की तो हमने इंटरसेक्ट करवाया उनको पीछे ले जाके, तो इसको हम बोलेंगे बेटा वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज है, एक चीज देखो यहां क्या है, आपका फेस, फेस से लाइट आई, फेस मतलब यहां भी क्या आएगा, फेस। क्या बना दिया, फेस। क्लियर है? तो इस केस में इमेज क्या बनी है, सीधी बनी है, तो इसको कहेंगे बेटा इरेक्ट। और एक चीज और ध्यान रखना, जब भी इमेज वर्चुअल होगी हमेशा कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। तो इस केस में साइज भी क्या हो गया बेटा, साइज छोटा था, साइज क्या हो गया, इनलार्ज्ड। साइज क्या हो गया, इनलार्ज्ड। और इमेज कहां बनी है, मिरर के पीछे, मींस बियॉन्ड मिरर, या आप कह सकते हो बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनी है। तो ये थी बेटा आज का हमारा टॉपिक, इमेजेस। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो आपको सिर्फ उन 4 बातों से सारी इमेज बन जाएगी बेटा, अगर आप स्केल का यूज करोगे तो अच्छे से। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने यहां से क्या देखना है, एक चीज मैं कंक्लूड कर रहा हूं बेटा, जब भी हमारे पास फोकस से लेफ्ट साइड में जो भी हमने ऑब्जेक्ट रखा, चाहे फोकस पे रखा तो इमेज इन्फिनिटी पर, फोकस से लेफ्ट साइड में जो भी रखा इमेज हमेशा कैसी बनी, रियल एंड इनवर्टेड। और फोकस से जब हम इस साइड गए तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जब फोकस के ऊपर थे तो कहां बनी, रियल एंड इनवर्टेड, और कहां, इन्फिनिटी। तो ये है बेटा कॉनकेव मिरर से इमेजेस कैसे बनानी है। नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे कॉन्वेक्स मिरर से इमेजेस कैसे बनानी है। तब तक आपको बेटा क्या करना है, आपको ये सब एक रफ कॉपी पे ड्रॉ करके देखनी है। ओके ओके, थैंक यू सो मच बेटा फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हैव ए नाइस डे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।